नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस का अहम अधिवेशन होने जा रहा है। क्या संकट के दौर में संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी? कांग्रेस का गुजरात अधिवेशन पार्टी के लिए संगठनात्मक पुनरुद्धार और 2027 विधानसभा चुनावों की रणनीति तय करने का एक अहम मौका है। कांग्रेस एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसे शायद पार्टी के इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण समय कहा जा सकता है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर और राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के साथ थोड़ी राजनीतिक वापसी के संकेत दिए हैं, लेकिन इसके बाद के घटनाक्रमों ने फिर से पार्टी की कमजोरियों को उजागर कर दिया। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में मिली ताजा हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के सामने अभी भी संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और जनाधार को दोबारा कायम करने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में आगामी समय में इलेक्शन की तैयारी के साथ साथ संगठनात्मक रूप से मजबूत होना भी कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के अधिवेशन में क्या मंथन होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस का अधिवेशन कई मायनों में खास माना जा रहा है। गुजरात में ये अधिवेशन ऐसे समय पर हो रहा है जब पार्टी पुनरुद्धार की राह पर है। ये वही राज्य है जहां कांग्रेस पिछले 27 वर्षों से सत्ता से बाहर है और भाजपा का गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में अधिवेशन करना पार्टी की रणनीतिक सोच और आत्मविश्लेषण की मंशा को दर्शाता है। अधिवेशन को 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व इस बार कुछ ठोस निर्णय लेने के मूड में है। शायद यहीं से कुछ फैसले ऐसे होंगे जब बातों से आगे बढ़कर जमीनी कार्रवाई की दिशा में कदम उठ सकेंगे। अधिवेशन के ये बिंदु खास माने जा रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटियों की भूमिका को अधिक प्रभावशाली और सक्रिय बनाना, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक फैलाना, आगामी चुनावों के लिए रणनीतिक तैयारियों को धार देना, पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना जिससे संगठन में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़े। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित वरिष्ठ नेता, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और CWC के सदस्य शामिल होंगे। बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस मौके को एक नई शुरुआत में बदल पाएगी? क्या ये अधिवेशन संगठन को वो ऊर्जा दे पाएगा जिसकी उसे सख्त जरूरत है? अगर कांग्रेस इस अवसर को भी केवल भाषणों और प्रस्तावों तक सीमित रखती है तो 2027 की लड़ाई और कठिन हो जाएगी। लेकिन यदि ये अधिवेशन संगठनात्मक सशक्तिकरण, जनसंपर्क और नेतृत्व के पुनर्निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाता है तो ये कांग्रेस के लिए पुनरुद्धार की शुरुआत हो सकती है। हमारे 140 साल के इतिहास में छठी बार हम गुजरात में मिल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक छठी बार गुजरात में हो रहा है और तीसरी बार हम अहमदाबाद में मिल रहे हैं। आज की बैठक का विशेष महत्व ये है कि जब हम 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, हमारा यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में एक्सटेंडेड CWC मीटिंग का बैठक करवाना मैं समझता हूँ एक हमारा फर्ज बनता था और हमारा कर्तव्य था और एक देश के राजनीति के लिए भी हम संदेशा दे रहे थे। इस किताब को लेकर, भारत के संविधान को लेकर, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में पहली ही लाइन पर जो लिखा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी और सभी सदस्यों ने बात की और कल के प्रस्ताव में ये प्रतिबिंबित होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की क्या एजेंडा है सामाजिक न्याय को लेकर, राजनीतिक न्याय को लेकर और आर्थिक न्याय को लेकर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड मीटिंग और कल का जो अधिवेशन है वो एक नई इबादत लिखेगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, सभी महासचिव, मेंबर्स, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और गुजरात वो जमीन है जहाँ पर कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। इस अधिवेशन से जहाँ पूरे देश भर के हमारे AICC के मेंबर्स कल आएंगे और अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर, आने वाले समय में
राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम अपनी आने वाले समय में जो रणनीति होगी, जो कार्य योजना होगी, उस पर चर्चा आज कर रहे हैं। हो गए हैं, घरेलू मोर्चे पे हो गए हैं। निश्चित रूप से महात्मा गांधी के प्रदेश से कांग्रेस एक बार फिर अपनी वापसी का उद्घोष अहमदाबाद से करेगी, गांधीनगर से करेगी। खरगे जी का यही उद्देश्य है और पूरी तरह से हम लोग उसकी तरफ अग्रसर हैं। आप देखेंगे सामूहिक रूप से आज तो CWC है, कल AICC है, दोनों में नई दिशाएं, नई नीतियां, नई नियुक्तियां, नई चीजें होने वाली हैं, उसको आपको आभास होगा बाद में। Under the presidency of Mr. Mallikarjun Kharge, the leadership of Rahul Gandhi, we want to revamp the entire country's organization. So we all are at it. We want to give more strength to the cadres of the party from the district level, the block level and all. So new strategy is being worked out. We are going to discuss. Now we had a meeting of all the district presidents in Delhi. Lot of leaders have given various suggestions. Now we are going to discuss on the suggestions, and it will be a turning point for the Congress party in the future. So this is a place of Mahatma Gandhi ji. We are celebrating 100 years of Mahatma Gandhi ji's leadership in the Congress party and who gave us freedom for this country. अब मंत्रणा होने दीजिए, बीच बीच में हम आपसे बात करने भी आएंगे। मंत्रणा ये बहुत ऐतिहासिक होने वाली है, इसके नतीजे भी बहुत ज्यादा ऐतिहासिक हैं। देश में एक निराशा का माहौल है, उस निराशा के माहौल से निपटने के लिए कांग्रेस तैयार है अपनी जिम्मेदारियां लेने के लिए। एक संदेश भेज रही है कांग्रेस पार्टी। गुजरात से शुरुआत है कांग्रेस की रिवाइवल का और राहुल जी ने जो कहा था कि भाजपा का जो घर है, गढ़ है, वहीं पे उनका घमंड वहीं से तोड़ेंगे। तो मेरे पिता अहमद पटेल जी को हम बिल्कुल मिस कर रहे हैं, क्योंकि 6 दशक बाद यहाँ इस तरीके की बैठक CWC की हो रही है। पर नई उम्मीद, नया जोश, बड़ा उत्साह है सबके बीच में, लोगों तक एक संदेश पहुँचा रहे कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। सभी राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि, अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नीयत है और जनता दूर जा चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है कांग्रेस से। और जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका जैसे होनी चाहिए, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का, जागरूक विपक्ष का होना जरूरी है। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व चल रहा है, कांग्रेस पार्टी तो जनता से दूर जा चुकी है। जन सरोकार, देश और समाज से कोई लेना देना कांग्रेस को है नहीं। अहमदाबाद में होने वाला ये अधिवेशन केवल कांग्रेस के भविष्य का सवाल नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका का भी निर्धारण करेगा। कांग्रेस बूथ से विचारधारा तक की चुनौतियों पर मंथन करेगी। कांग्रेस का ये 84वां अधिवेशन है। वहीं गुजरात में अब तक 5 अधिवेशन हो चुके हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद अब तक 5 अधिवेशन हो चुके हैं। 1961 में नीलम संजीव रेड्डी की अध्यक्षता में भावनगर में अधिवेशन हुआ था। 1902 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की अध्यक्षता में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था। 1907 में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत में अधिवेशन हुआ था। 1921 को हकीम अजमल खान और फरवरी 1938 में नेताजी बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा में कांग्रेस की बैठक हुई थी। गुजरात में 6 दशक बाद हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस वर्तमान दौर में राजनीति के बदले स्वरूप, वैचारिक लड़ाई की गंभीर हुई चुनौतियों से मुकाबला करने को लेकर देश भर में जुटने वाले अपनी जमीनी नेताओं से चर्चा तो करेगी ही, साथ ही पार्टी का जोर इस पर सबसे अधिक होगा नीचे से लेकर ऊपर तक के संगठनात्मक ढांचे को इस दोहरी लड़ाई के लिए प्रभावी तरीके से कैसे तैयार किया जाए। इसलिए भाजपा सरकार और संघ परिवार से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर अपने नेताओं की वैचारिक दुविधा को कांग्रेस इस बैठक में जहां खत्म करने का प्रयास करेगी, वहीं बूथ से लेकर AICC तक संगठन को शक्तिशाली और जुझारू बनाने पर भी 2 दिनों तक मंथन करेगी।
कांग्रेस ने कहा भी है, गांधी सरदार की पावन भूमि 65 वर्ष बाद गुजरात में पार्टी अपना ये महत्वपूर्ण अधिवेशन कर रही है। न्याय पथ पर संकल्प समर्पण और संघर्ष के अधिवेशन मूल संदेश से भी साफ है कि कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सामाजिक न्याय सहभागिता की राजनीति की निरंतर की जा रही पैरोकारी को जमीनी स्तर पर अब पार्टी की रीति नीति का भी हिस्सा बनाएगी। 8 अप्रैल को पहले दिन कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक सरदार पटेल स्मारक में हुई। दूसरे दिन एआईसीसी अधिवेशन साबरमती नदी के किनारे होगा। पार्टी नेतृत्व के पिछले कुछ समय के दौरान एआईसीसी से लेकर कई राज्यों के संगठन में फेरबदल किया है, मगर पार्टी के कमजोर हो चुके ढांचे को प्रभावी बनाने के लिए ये काफी नहीं है। खासकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का ढांचा नहीं होना कांग्रेस की चुनावी शिकस्त की सबसे बड़ी कमजोरियों में एक है। इसलिए ब्लॉक, जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन तैयार करने पर खड़गे और राहुल गांधी की प्राथमिकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इस मौके को भुना पाएगी या फिर ये अधिवेशन भी बीते कई मौकों की तरह एक खोया हुआ अवसर बनकर रह जाएगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो कांग्रेस का अधिवेशन है, क्या होगा मंथन, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात है, जो दिग्गज इस अधिवेशन में पहुंचे उनकी प्रतिक्रिया सुनने के बाद लगा कि ये बात बिल्कुल सच है। एक नई दिशा हो सकती है, एक टीम हो सकती है, कई सारे और फेरबदल की बात है। जो मेंबर्स हैं उनको कहाँ कैसे एक कहते हैं ना सेट करना है, क्योंकि सिर्फ बात इलेक्शन नहीं है, 2027 का सिर्फ इलेक्शन नहीं है। अभी हाल ही में जो ताज़ा हार हुई है उसके बाद कांग्रेस के लिए ये एक वाकई में ये बैठक एक तरह से कह सकते हैं, या अधिवेशन एक तरह से कह सकते हैं, किसी संजीवनी से कम नहीं होगा, क्योंकि यहां से एक फ्रेश स्टार्ट की पूरी कोशिश होगी कांग्रेस की कि कैसे हमें इलेक्शन के साथ साथ अपने संगठन को मजबूत करना है। ये बहुत जरूरी हो जाएगा। तो ये सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि इन तमाम चीजों को लेकर आप देखिएगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट इसके बाद मिलेंगे। आज पहला दिन था और क्योंकि इसके बाद 9 तारीख यानी कि कल एआईसीसी की जो एक बड़ा अधिवेशन है उसमें कई सारी चीजें और निकलकर सामने आएंगी, वो हमें और आपको खैर बाद में पता चलेगी। लेकिन कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये बेहद खास अधिवेशन होने जा रहा है। चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी सुजाता पॉल। सुजाता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है कुमार विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कुमार राकेश जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुजाता जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं जी? सुजाता जी, क्या इस अधिवेशन के लिए खास माना जाए? कहा जा रहा है कि जिले से लेके प्रदेश स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक संगठन को मजबूत करना। कई सारे फेरबदल अभी हाल ही में हुए हैं। लास्ट के 3 इलेक्शन जो हमने देखे हैं उसके बाद भी कांग्रेस को जो हार मिली, और हमेशा कहते हैं ना कि सत्ता पक्ष ये सवाल उठाता ही है कि कोई नेतृत्व नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई चेहरा नहीं बचा है। ये वो चीजें हैं कि ठीक है, सत्ता पक्ष कह रहा है, पक्ष विपक्ष की आप लोगों की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन वाकई में कांग्रेस को कितनी मजबूती की जरूरत आप महसूस करती हैं? और ये जो अधिवेशन है इसके बाद कितना आप अपने आप को संगठनात्मक रूप से और इस इलेक्शन के लिए जो 2027 की प्लानिंग है उसके लिए आप एक फ्रेश स्टार्ट कांग्रेस का देखती हैं? नमस्कार मेरे को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब हम अपना अधिवेशन कर रहे हैं, जो बात आपने कही है वो हमारा विषय है। हम अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने वाली कांग्रेस पार्टी है। हमने कभी नहीं कहा कि विपक्ष जो है वो कमजोर है, उसका शैतानीकरण करने का काम हमने कभी नहीं किया। जो भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र नेता, क्योंकि इनके यहाँ बाकी नेता नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा किया कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज महात्मा गांधी की धरती के बारे में, सरदार पटेल की धरती के बारे में। 26-27 दिसंबर का दिन था 1924 में बेलगांव में, जब महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षता को संभाला था।
तो 100 साल पूरे हो गए हैं और महात्मा गांधी जी के दिखाए रास्ते पे चलते हुए हम ना तो उस तरह की राजनीति करते हैं जिसमें लोगों को विभाजित किया जाए, लोगों के लिए काम करने के बजाय हम केवल अपने को सत्ता में कैसे बनाए रखें इसके बारे में सोचे। परंतु आज जो स्थिति हमारे सामने है कि चाहे वो चौथा स्तंभ हो, चाहे वो जो सिस्टम्स है जैसे ईडी, सीबीआई जो है वो किस तरीके से आज विपक्ष के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमें उन सबको भी देखना है और अपने कैडर्स को भी एकजुट करने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा, बूथ लेवल तक जाकर हमको कार्य करने की जरूरत है, जो कि मैं ये कहूंगी कि लोकसभा के चुनावों में, क्योंकि मैंने खुद एक जगह पर जिम्मेदारी पाई थी तेलंगाना में, तो मुझे मालूम है कि हम बूथ लेवल तक काम कर रहे थे जहां पे हम कमजोर हो चुके थे। मगर अगर आप गुजरात की बात करते हैं तो सरदार पटेल के दिखाए रास्ते पर और महात्मा गांधी के सिविल डिसोबीडियंस हो, सत्याग्रह हो, अहिंसा, इन सबको लेकर ही हम आगे चलते हैं। हम गोडसे में नहीं, हम गांधी पे विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी गोडसे को क्या समझती है उन्होंने आज तक साफ नहीं किया, मतलब प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि जैसा मैंने कहा एकमात्र नेता। तो इस वक्त हमारी पार्टी को जो दिशा मिलेगी, जो दिशा निर्देश मिलेंगे, वो इस अधिवेशन के बाद आएंगे। बहुत सारे बदलाव हमारी पार्टी में होंगे जिसको आप सब भी देखेंगे और हम लोकतांत्रिक है तो हम ये कहेंगे हम कमजोर हुए तो हमें मजबूत होने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर एक बात अवश्य जोड़ूंगी कि 2017 में राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत करी थी गुजरात में और आपने देखा था कि 42% तक हमारा वोट प्रतिशत बढ़ भी गया था। तब भी हम सत्ता में नहीं आए थे, मगर हमने एक बहुत बड़ा चैलेंज भाजपा को दिया था। तो भाजपा के गुजरात के उप मुख्यमंत्री की जो बात है वो बेहद बचकानी है, पर गंभीरता उनके अंदर होती नहीं है। और सच्चाई ये है कि अब यहां से, क्योंकि 2022 में हमारा वोट प्रतिशत वहां पे भी गिरा था और अब 2 साल बाद वहां पे चुनाव है, अन्य जहां जहां चुनाव है वहां पर संगठनात्मक रूप से हमारे यहाँ बदलाव भी देखा जाएगा, मजबूती देखी जाएगी और सड़कों पे हम हैं, हम भले ही दिखाई ना देते हो क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाती है। आखिरी बात के समाप्त कर रही हूँ, लेकिन हम जनता के लिए कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत विपक्ष दिखाएंगे कि आखिर में उन्हें सत्ता से बाहर भी करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो अब हमें 2027 में पता चलेगा, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीजें हमें अभी वक्त है, 2 साल मान लीजिए, उसके पहले अभी तो इलेक्शंस और भी हैं, अभी बिहार इलेक्शन हो जाएगा इसी साल, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं। और ये एक अधिवेशन के बाद सिर्फ गुजरात नहीं है, इस पूरे अधिवेशन के बाद मुझे लगता है कांग्रेस कितनी मजबूत हो रही है उसका प्रभाव हमें बिहार में भी देखने को मिलेगा। नवीन जी सुन पा रहे हैं? नवीन जी? राखी जी सुन पा रहा हूँ। हाँ नवीन जी, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की मीटिंग है, कांग्रेस का अधिवेशन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं कोई नेतृत्व नहीं है, कुछ नहीं है, कांग्रेस उबर नहीं पाएगी? बहुत इस तरह की बातें क्यों अभी भी सत्ता पक्ष की तरफ? अभी भी सुजाता जी ने बहुत सारी ऐसी बातें रखी है कि आप लोग सिर्फ मीन मेख निकालना जानते। राखी जी, सुजाता जी को मैं सुन रहा था, वो अपने पार्टी की पक्ष रख रही थी और निश्चित तौर पर सीडब्ल्यूसी कांग्रेस का आंतरिक मामला उनकी अपनी मीटिंग है। लेकिन एक कहावत है ना कि 200 साल की पॉलिटिकल पार्टी और इनके तमाम जो बड़े नेता से लेकर छोटे नेताओं का जो हाल है ना, वो एक बड़ा अच्छा हिंदुस्तान में एक कहावत है ना कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं गया। ये चरित्रार्थ कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता है उनके बड़े नेता करते हैं। आज यही कारण है कि पिछले 6 महीने में हमने इनकी 2 सरकार छीनी है, राजस्थान भी हमने इनसे छीना है और इनकी छत्तीसगढ़ भी हमने छीनी है। और कांग्रेस अधिवेशन इनकी हो रही है, बहुत बहुत बधाई इनको मैं देता हूँ, क्योंकि तमाम अपने 1700 मेंबरों को लेकर के बैठ रहे हैं, इनकी टीडीसी से लेके इनके तमाम बड़े नेताओं तक। लेकिन सबसे बड़ी बात की कांग्रेस की लड़ाई भाजपा से थोड़ी ना है, कांग्रेस की लड़ाई तो आपसी लड़ाई है। दिग्विजय सिंह वर्सेज मल्लिकार्जुन खड़गे है, कमलनाथ जी वर्सेज दिग्विजय सिंह है, ये इनकी आपसी आंतरिक मामला है इनका, और हम इस मामले में पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस तो अच्छी बात है भाई, मीटिंग कर रही है गुजरात में, ये उसी गुजरात में कर रही है जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और वहां के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब हमने यूनिटी स्टेच्यू सरदार पटेल जी का बनाया तो पूरी कांग्रेस के बदन में इस ढंग से आग लगी कि कांग्रेस आत्महत्या करने के कगार पे पहुंच गया था। हमने तो उनको कम से कम बरनोर का लेप लगाया कि भैया गुजरात में और आपके पार्टी के ही मंत्री थे,
हम तो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग सरदार पटेल थे, इसलिए हमने उनके सम्मान में ये चीज किया है। आप अपना ही मानिए ना, हमको कहाँ दिक्कत है, लेकिन वो तो देश के धरोहर है, इसलिए उनके सम्मान में हमने ये बनाया है। और मैं तो सुजाता बहन को भी बोलता हूँ और उनके तमाम पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि इस बार अभी अक्टूबर नवंबर में बिहार का चुनाव है, जनवरी फरवरी और मार्च के अंदर में हिंदुस्तान के 5 राज्यों में चुनाव है। वेस्ट बंगाल में है, आसाम में है, पांडिचेरी में है, केरला में है, तमिलनाडु में है। अरे कुछ तो साबित करिए। 200 साल की आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आप कहा, ये नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला, मुख्यमंत्री ने क्या बोला, समित पात्रा ने क्या बोला, सुधांशु त्रिवेदी ने क्या बोला, इसमें कहाँ लगे हुए हैं? आप अपने संगठन को मजबूत करिए। बूथ पे आपके लोग नहीं है, डीडीसी आपके पास नहीं है, प्रदेश में आप संगठन नहीं बना पा रहे हैं। सारे नेता भ्रष्टाचार में इतने इस ढंग से लिप्त हो गए हैं और इतने पदलोलुपता के शिकार है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की 21 राज्यों में सरकार है या मानने को अब तैयार नहीं है। देश में 15 साल कंप्लीट मोदी जी करने जा रहे हैं, आप देश में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप वो नहीं कर पा रहे हैं। आजादी का 55 साल आपने देश में सरकार चलाया है और भ्रष्टाचार, समाजवाद को तोड़ना, सांप्रदायिकता का गठन करना और दुनिया के अंदर भारत को बदनाम करने की दिशा में केवल आपकी सरकार ने काम किया है और आपके पार्टी ने काम किया है। आप लोगों ने गलतफहमी ये पाल लिया था कि इस हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस छोड़ के दूसरी कोई सरकार ही नहीं चला सकता है। 15 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 13वां साल अभी चल रहा है, 12वां साल हमारा। हमने दुनिया में भारत को एक महाशक्ति के रूप में रखा है। दुनिया के अंदर में भारत का क्या बदलाव दिया है, जो विदेश में रहने वाले जो लोग हैं उनसे पूछिए। ये कांग्रेसी मित्रों का और कांग्रेसी प्रवक्ताओं का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नहीं चाहिए। आप ऑपोजिशन में मजबूत होइए, हमारी शुभकामना है। हम चाहते हैं कि कम से कम आपको अपने पाप का प्रायश्चित करने का एक मौका मिला है बीजेपी सरकार में, और आप अपने पाप की प्रायश्चित करें। आप इस बात की प्रायश्चित करें कि आपके पुरखों ने और आपके पूर्वजों ने जो पाप किया था, इसी का परिणाम है कि आज आपके पास ब्लॉक स्तर पर और बूथ स्तर पर लोग नहीं है आपके पास बैठाने के लिए। ठीक है, आपको संगठन बनाने जो 12-15 लोग हैं वो लोग नहीं कमेटी बनाने के लिए मिलते हैं आपको। फिर भी मैं आपके राष्ट्रीय अधिवेशन की आपको बधाई देता हूँ राखी जी, इनके CWC के सफलता के लिए कामना करता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए वो कितना मजबूत होंगे, संगठनात्मक रूप से कितना मजबूत होंगे। इलेक्शन आएंगे, इसी साल इलेक्शन है, नेक्स्ट ईयर के आपने भी बता दिए 2027 लगा ही है, तो उसमें कांग्रेस का क्या प्रदर्शन होगा, इस अहम अधिवेशन से वो कितनी मजबूत होकर निकलेगी, ये तो कहने वाला वक्त ही बताएगा। कुमार विवेक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया आपने? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। कुमार विवेक जी, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कांग्रेस को कितना आप इस अधिवेशन के बाद मजबूत मानेंगे, खास तौर पर क्योंकि ये जो अधिवेशन अहमदाबाद में हो रहा है, इसके पीछे भी क्या एक रणनीति आप मानते समझते हैं या सिर्फ गुजरात का इलेक्शन समझते हैं? एक पॉइंट इसलिए मैं ये रख रही हूं यहां पर क्योंकि यहां पर भी अधिवेशन करने का कोई मायना, इसके पहले भी हो चुके हैं, जाहिर तौर पर 5 अधिवेशन गुजरात में हुए, ये 6वां अधिवेशन है, इसके पीछे की भी कोई रणनीति और कांग्रेस को कितनी मजबूती की जरूरत आप यहां से देखते हैं? जी, अधिवेशन गुजरात में है ये सवाल है, लेकिन उसके साथ एक सवाल ये भी है कि आखिर कांग्रेस है कहाँ। मैं इसको गुजरात चुनाव से केवल जोड़ के नहीं देखता हूं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अच्छी पहल देखता हूं, लेकिन यह कितना तब्दील हो पाता है, आखिर इसका टेक अवे क्या होता है, यह देखने की जरूरत है। 1700 नेता वहां जमा होंगे, डेलीगेट्स कहिए आप, अहमदाबाद में, लेकिन जो असली संगठन की ताकत कहाँ है, वह है गली मोहल्ले और बूथ स्तर पर। हमें याद है राहुल गांधी जी जब NSUI में थे तो उन्होंने एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी के अंदर अमेरिका की तर्ज पे प्राइमरी और कॉकसेस की तरह चुनाव कराना चाहते हैं कि चुनाव कौन लड़े यह भी हमारे कार्यकर्ता तय करें। नतीजा हम क्या देख रहे हैं कि 1998 के बाद से कांग्रेस के अंदर चुनाव नहीं हुए हैं। अब अगर यह अधिवेशन की अगर हम बात करें, वापिस अगर हम इस पर आए, तो यह एक शो है या बदलाव की शुरुआत है, यह हमें देखना होगा, क्योंकि ये तो सराहनीय कदम है कांग्रेस की तरफ से कि इस तरीके का इवेंट, जब कोई एक इमीडिएट इलेक्शन नहीं है, वो लेके आए हैं आत्मचिंतन, आत्ममथन की। 64 साल के बाद कांग्रेस गुजरात लौटी, 1700 डेलीगेट का जुड़ना निसंदेह एक बड़ा इवेंट है, कोई इससे इनकार नहीं करेगा। लेकिन जब संगठन की चुनाव की मैं बात करता हूँ, 1998 के बाद हुआ ही नहीं, और उससे भी बड़ी बात कि ज्यादातर नेता जो है सो नॉमिनेटेड है, वो चुने हुए हैं ही नहीं। तो आखिर ये अधिवेशन जो ये रिवर फ्रंट पर हो रहा है, कैसे हम इसको एक मेला से ज्यादा मान लें, यह एक सवाल अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे अंदर है। भाजपा से अगर तुलना की जाए
तो जो उनकी बूथ लेवल मशीनरी है जमीन पर दौड़ रही है, कांग्रेस अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही अटकी हुई है। यह बात ठीक है कि आपके पास एक पर्सनालिटी कल्ट है, आपके पास एक लीगेसी है, लेकिन अंततः आप एक भीड़ जुटना और उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करते हुए उसको बूथ तक ले जाके वोट डलवा देना, यहाँ से चुनाव नतीजों में ये तब्दील होता है। यह केवल भाषण और रैली से नहीं होता है। उदाहरण देता हूं मैं आपको, संविधान पर बहस हो रही थी पार्लियामेंट में, सबसे गंभीर बहस थी जिसको आप 100% पॉलिटिकल नहीं कह सकते हैं। उस बहस में शशि थरूर को बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्या कोई मानेगा कि शशि थरूर से पावरफुल ओरेटर या डिबेटर अभी फिलहाल पार्लियामेंट में कोई है या एक्सपीरियंस में जिसको रखा जा सकता था? यह तो एक अंतर कला उन्हें उसके अंदर, कांग्रेस के अंदर दिखाता है कि डेमोक्रेसी की कितनी कमी है। इसलिए मैं इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूं। लेकिन अब एक बात हम यहाँ पर यह भी देखेंगे कि मास मोबिलाइजर जो एक लीडरशिप है, यह बात बिल्कुल सही है। मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता का कि कांग्रेस के हर जगह आज भी कार्यकर्ता है, उन्हें बस जगाने की जरूरत है। लेकिन जब चुनाव नहीं होंगे, चुनाव होने का मतलब यह होता है कि जो भी आदमी चुन के उस पद पर आता है उसे बैठाया नहीं गया, कम से कम यह तय हो जाता है कि ज्यादातर लोग जो एकदम ग्राउंड पे है, बूथ लेवल पे है, उसे अपना नेता देखना चाहते हैं। ऐसे स्थिति में गुटबाजी की संभावना कम होती है और जो आप ऊपर से मैसेज डिलीवर करते हो तो अंततः नीचे कन्वर्ट होता है। यह चुनाव का बड़ा फायदा है जो कांग्रेस ने 26-27 साल से नहीं हुए। तो दूसरा एक सवाल था जो आपने चर्चा किया था कि ये गुजरात में करना क्या ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है? तो ये बिल्कुल है। गुजरात भारतीय जनता पार्टी की एक प्रयोगशाला रही और वहीं से उन्हें सफलता मिलने की शुरुआत हुई। कांग्रेस के दो बड़े नेता, मैं कांग्रेस की जब बात कर रहा हूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू से, आपने भी वही थीम रखा है आज की चर्चा का। 1925 में महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे और 150 साल सरदार पटेल जी के हुए हैं। ये दो बड़े नेता कांग्रेस से आए, जो कि इनसे बड़ा पर्सनालिटी और लीगेसी कांग्रेस के पास नहीं था। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस ने कहीं भी पटेल की जिक्र की हो आज से पहले? यहाँ तक कि वही सरदार पटेल कि जब वहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रही थी तो उसके क्रिटिसिज्म जरूर आए, बड़े नेता से नहीं आए, लेकिन किसी ने उसका खंडन भी नहीं किया। ये भाजपा उनके उस नेता को अपने कैंप में ले जाने में तो सफल हुई। आज हर जगह पटेल है। महात्मा गांधी की जब स्वच्छता अभियान की बात आई तो आप हमेशा उसमें सरकाइजम या क्रिटिक्स ही देखे होंगे, उसमें कहीं भी इस चीज में कि हम साथ हैं नहीं आई। आज उन्हें याद आ रही है। तो जो ये बार बार बात आया कि भाजपा ऐसी है, यह नतीजों में तब्दील नहीं हो रहा है। हर पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी है और उसके एक अपने वोटर हैं। तो साफ साफ दिख रहा है आजादी के बाद से यहाँ तक कि नेहरू जी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले। कांग्रेस गुजरात की आत्मा थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और यह अधिवेशन कर रहे हैं, इससे सब लोग अगर ढंग से हो तो स्वाभाविक रूप से इससे कांग्रेस पार्टी में एक नया आएगा। मैं जो देख के चलता हूँ कि कुछ परिवर्तन होंगे। मैं यह भी समझता हूं कि प्रियंका गांधी जी को कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है। राहुल गांधी जी स्ट्रेटजिस्ट हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रियंका गांधी जी से हो सकती हैं। लेकिन यही CWC, इसमें 23 सदस्य ऐसे हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के लीडर को छोड़ करके जो कि चुनने हैं, जिसमें से ज्यादा 23 का आधा लगभग 11 सदस्य नॉमिनेट करना है अध्यक्ष को, 12 AICC से इलेक्ट होके आना है। 2023 में रायपुर में सारे सदस्य CWC के नॉमिनेट होके आए। तो आप कितनी डेमोक्रेसी इस अधिवेशन से आप उम्मीद रखेंगे, क्या बदलाव रखेंगे? ये तो खैर भविष्य बताएगा और भविष्य वही है जो निश्चित नहीं है। बिल्कुल। आरपी श्रीवास्तव जी, इस चीज को देखिए, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के लिए जो बात हो रही है, जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक क्या संगठन तैयार होगा, कितने बदलाव हो सकते हैं? अभी तक जितनी स्थितियां परिस्थितियां आई हैं, गुजरात में इस अधिवेशन की क्या एक नीति है और कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से एक मजबूती की जो बात इस चर्चा में निकल पड़ी है, आप क्या मानते हैं इस अधिवेशन से क्या फ्रूटफुल रिजल्ट कांग्रेस के लिए होगा या नहीं भी होगा? देखिए राखी, क्या है कि जो कांग्रेस को लेकर के आप देखे होंगे कि 1984 में जो इलेक्शन हुआ उसके बाद पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार बनी। उसके बाद से कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत की कभी बनी नहीं। आज देखिए, आज जो है देश का जो मतदाता है एक तरफा सोचता है कि एक ऐसी पार्टी को देना चाहता है जो रूल कर सके। इसके पहले क्या गठबंधन की सरकारें होती थी। अब आप एक दूसरी बात समझिए, कांग्रेस एक मास बेस पार्टी है
और निश्चित रूप से उसको लगा कि काडर पर जो जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर जोड़ना चाहिए वो जोड़ने का प्रयास नहीं किया, जिसका नतीजा आज आप देखिए। ठीक भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाइए, उन्होंने बूथ स्तर पर आप समझिए पन्ना प्रमुख, आधा पन्ना प्रमुख, तमाम लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। और आज दुनिया की एक सबसे बड़ी जो सदस्यों वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस कहीं न कहीं उससे तो अलग हट करके शायद पिछले दो तीन दशक में कांग्रेस ने इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया। उसका एक मूल संगठन जो था सेवा दल, जो आज कहीं दिखता ही नहीं है। दूसरा आप देखिए यूथ कांग्रेस, तमाम एनएसयूआई वगैरह के कुछ एक चुने हुए कुछ ऐसे पदाधिकारी जरूर कहीं न कहीं दिखते हैं, लेकिन सेवा दल जो उसका सबसे बड़ा काडर था वो आज कहीं अता पता नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास कोई इस जो आपने कहा ना गुजरात में, जहाँ पर महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे कांग्रेस के बड़े नेता रहे और उनको उनके आदर्शों को लेकर कांग्रेस हमेशा ढिढोरा पीटती है कि हम उनके आदर्शों पर चलते हैं, तो वहाँ से कुछ निकल करके अगर आए और पिछले कितने सालों बाद आप देखिए गुजरात में अधिवेशन हो रहा, तो इन सब चीज़ों को देखिए तो आपको ये लगेगा कि ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कहीं न कहीं जो है एक तरह से बिखरा हुआ नज़र आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है उस दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहा है। अगर प्रयास होता तो शायद कांग्रेस जिस तरह के आज भी ये कहा जा सकता है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ कांग्रेस के लोग ना हो, लेकिन उसका फ़ायदा कांग्रेस उठा नहीं पा रही है। तो हो सकता है कि इस अधिवेशन में जिस तरह से मैं कई लोगों की प्रतिक्रिया सुन रहा था और उसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि कुछ नया करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे, अगर इन सारी चीज़ों को कांग्रेस करती है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि देश में भाजपा के बाद अगर कोई विकल्प है तो इस कांग्रेस ही है। जो क्षेत्रीय दल हैं वो विकल्प नहीं बन सकते हैं। जोड़ तोड़ करके गठबंधन की सरकारें बन जाएं, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी कोई आ जाए दूसरे दलों से, लेकिन कोई पूरे हिंदुस्तान भर में और एक जो है एक तरह से पूरा चारों तरफ से हमें लगता है कि कहीं भी कांग्रेस को हर स्टेट में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। आपने कई चुनाव देखे, अभी आप देखिए हरियाणा में सिर्फ संगठन की कमी की वजह से हरियाणा चुनाव हार गई। इसके बाद आप देखिए अभी एक चुनाव और हुआ महाराष्ट्र में, क्या हालत हुई, जबकि लोकसभा में कांग्रेस के पास कांग्रेस के बहुत सारे एमपी जीत करके आए लेकिन उसको मटेरियलाइज नहीं कर पाई। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसका काडर इतना मजबूत है, अगर उससे मुकाबला करना है तो कांग्रेस को एक मजबूत काडर तैयार करना होगा, अपने पुराने संगठन को सक्रिय करना होगा, जैसे सेवा दल है, यूथ कांग्रेस है और तमाम जो एनएसयूआई है, तमाम विंग जो उसके हैं, आप देखिए सबको मजबूत करना पड़ेगा। जहाँ तक विचारधारा का सवाल है, निश्चित रूप से दोनों भाजपा कांग्रेस की विचारधारा अलग अलग है, लेकिन सवाल है कि जहाँ तक देश का सवाल है किस तरह से लोगों के बीच में आप जा पाएंगे। आपने देखा राहुल गांधी ने एक यात्रा किया और बड़ी पैदल यात्रा किया, बड़ी लंबी यात्रा, हमको लगता है बड़ी ऐतिहासिक यात्रा रही, लेकिन उसका रिजल्ट उतना नहीं मिल पाया। अगर यही जो है ज़मीनी स्तर पर इनके कार्यकर्ता होते, मजबूत कार्यकर्ता होते, बूथ स्तर पर लोग होते, तो शायद उस जो है यात्रा का बहुत ही बड़ा लाभ मिल सकता था, लेकिन उतना नहीं मिल पाया। तो अब आप ये देखिए कि जिस तरह से अहमदाबाद में जो अधिवेशन हो रहा है और इसमें 1700 जो डेलीगेट्स हैं वो क्या मिल करके मंथन करेंगे, क्या निकल के आएगा, क्या कांग्रेस फिर से एक बार जो अपने काडर को मजबूत करने में सफल हो पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला तो तभी कर सकती है जब उसके पास उसके स्तर के कार्यकर्ता हों या उनको जो है आमने सामने कार्यकर्ताओं की एक फौज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब लगता है कि कांग्रेस को एक तरह से पुनरुद्धार की ज़रूरत है, रिजुनवेट होने की ज़रूरत है। अगर कांग्रेस इस स्तर पर करती है तो इतनी पुरानी पार्टी है, लगभग 150 साल पुरानी पार्टी है, चाहे तो अपना ज़मीन जो है वापस ला सकती है। लेकिन अब इस अधिवेशन के बाद क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, और अधिवेशन में क्या क्या बातें आएगी वो तो हम कल देखेंगे, परसों देखेंगे, जो हमारे सामने आएंगी। बिल्कुल। सुमन जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही आवाज आपकी? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी। कांग्रेस के इस अहम अधिवेशन को मैं अहम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये अधिवेशन, सभी लोग कहते हैं, कांग्रेस खुद भी इसको मानती है कि ये अधिवेशन
उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात में होना भी इसके लिए एक रणनीति का हिस्सा है, बिल्कुल हो सकता है। कई सारे इलेक्शंस लगे हुए हैं। कितना मजबूत आप कांग्रेस को इस मीटिंग के बाद, इस अधिवेशन के बाद देखते हैं? क्या वाकई एक संगठनात्मक रूप से भी कांग्रेस को मजबूती की जरूरत है और शायद इसी का एक मंथन के लिए ये एक बड़ा अधिवेशन है? एक बड़ा मशहूर शेर है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। दरअसल ये जो आज कांग्रेस कर रही है, इसको बहुत पहले करना चाहिए था। इसको इनके हाथ से अभी हाल में दिल्ली निकल गई, महाराष्ट्र निकल गया, हरियाणा निकल गया, 3 प्रदेश में सिमट कर रह गई है। अपना हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, ठीक है, लोकसभा में 99 इनके एमपी बन गए हैं। ये कुल मिलाकर एक बिखराव आया है कांग्रेस में, और ये तो बहुत पहले करना चाहिए था इनको। मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा में क्या हालत देखो। हरियाणा में 11 साल से संगठन के चुनाव नहीं हुए। ना यहाँ जिलाध्यक्ष है, ना यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष है, ना यहाँ कार्यकारिणी है। 11 साल हो गए। मतलब कितनी अजीब लगता सुनने में आदमी को। अभी चुनाव विधानसभा हुए, 37 सीटें कांग्रेस की हरियाणा में आई, 32 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे की हैं, 4-5 सीटें शैलजा खेमे की हैं। क्या दिक्कत थी इनको कि अपने विधानसभा का विपक्ष का नेता बनाना था? भाई जिसके 32 सीटें हैं, 37 में उसको बना दो। आज 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने में अभी तक कांग्रेस आला कमान ये तय नहीं कर सका कि किसको विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया जाए। मतलब हैरानी हमें होती है कि इतना धीमा, इतना फैसला जो लेते हैं लोग, इससे कांग्रेस के में बड़ी मायूसी है। खासतौर पे हरियाणा में देखा हमने, हमारे नेता, हमारे वर्कर बहुत मायूस हैं, क्योंकि संगठन है ही नहीं। बीजेपी के पास पन्ना प्रमुख है, संगठन है, नेता है, कार्यकारिणी है, प्रचारक भी संघ के साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और अगर वो ठीक ठाक चलता तो हरियाणा में इस पर सरकार, कांग्रेस की आती सरकार जो है कांग्रेस ने गंवाई है। यदि कांग्रेस आला कमान समय पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा के बीच चल रही रस्सा कसी कोई हल निकाल देती। कांग्रेस मूक दर्शक बनी रही, तमाशा देखती रही, और तभी यह हाल हुआ कांग्रेस का कि 37 सीटें यहाँ पर कांग्रेस ले पाई। जबकि हालात ये थे, हल्ला ये था, कांग्रेस जो सर्वे आ रहे थे टीवी के, वो ये था कि 60 सीटें कांग्रेस की आने वाली है। सिर्फ लड़ाई आपस की थी। कांग्रेस आला कमान को समय पर फैसला लेना चाहिए। महाराष्ट्र से बहुत बड़े बड़े नेता निकल गए, मध्य प्रदेश से निकल गए, हरियाणा से निकल गए, यूपी से निकल गए, क्यों नहीं वापस लाया गया उनको? कांग्रेस अब ये बार बार ये बैठकर आप बैठक करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, इससे क्या होने वाला है? इतने बड़े बड़े लोग आपके साथ छोड़ के चले गए। वीरेंद्र सिंह जैसा भी जो लौट आया है, चला गया था छोड़ के हरियाणा, हमें भाजपा में चला गया, वापस आ गया, लेकिन इसके अलावा बहुत लोग चले गए हैं। ये नुकसान, इतना बड़ा नुकसान हो गया कांग्रेस का, उसकी भरपाई करने को कांग्रेस को मुश्किल होगी। संजीवनी ऐसे संजीवनी लानी पड़ेगी जो नई जिंदगी कांग्रेस को दे सके। अन्यथा कांग्रेस के जो वर्कर हैं, जो नेता हैं, वो इस समय बड़े मायूस स्थिति में है। हो सकता है कि ये जो हो रहा है अधिवेशन, इसमें कुछ नई ऊर्जा, नई संजीवनी, नई घुट्टी निकल कर आए, जिससे कांग्रेस को नई ताकत मिले। बिल्कुल ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगी। सुजाता जी, वापस एक बार आपके पास आ रही हूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल है जो अभी सुमन भटनागर जी ने कहा कि थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन मैं कहती हूँ देर आए दुरुस्त आए, इस चीज को भी हमें समझना चाहिए। लेकिन जो चीजें रह गई हैं, जिनकी पूर्ति अभी भी नहीं हो पाई है, जो डिसबैलेंस है, जो आपसी मनमुटाव है, उससे यदि कांग्रेस निकलेगी, और एक बात और कही जा रही है ना कि एक नई संजीवनी मिल जाए, कौन सी नई संजीवनी हो सकती है? कोई क्या ऐसी कोई लीडरशिप होगी? क्या कांग्रेस उसमें कोई बदलाव करेगी, या फिर वाकई से किसी और को प्रमोट किया जाएगा? मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप पूरी तरह से अपने लीडर्स को बदल देंगे, लेकिन बहुत जरूरत है एक नई संजीवनी की। इसी चीज को आगे बढ़ा रही हूं। सुजाता जी, सबसे पहले तो ये कह दूं कि ये मुहावरा ना मैं सुबह से सुन रही हूँ भाजपा के प्रवक्ताओं के और उनके समर्थकों के द्वारा कि बड़ी देर कर दी आते आते। तो मतलब ये कहाँ से आया है ये यही जानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग वोटर्स की,
पत्रकारों को अगर वे निष्पक्ष होंगे तो वो ये सवाल अवश्य उठाएंगे। संगठन जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी का कंपेयर करेंगे कांग्रेस से, तो वो भी बहुत कमजोर है। वहां सिर्फ 2 लोग हैं, 2 लोग, और इस वक्त सत्ता उनके पास है और वो पूरी कैबिनेट बदलते हैं। गुजरात की पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री के साथ बदली। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री दिए, एक के बाद एक। त्रिपुरा में भी यही हाल हुआ और अन्य कई जगहों पे, मैं उसमें सब डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए जो कुछ कदम उठाएगी वो जिम्मेदारी के साथ आपके सामने लाएगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर क्या जेपी नड्डा जी के कार्यकाल को केवल बढ़ा नहीं दिया गया, और क्या दिसंबर 2024 में ये नहीं कहा गया था कि चुनाव होंगे अध्यक्ष के और उसके लिए हम एक सिस्टम तैयार करें। उन्होंने कई लोगों को अपॉइंटमेंट्स भी कुछ दी थी, मगर भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए क्या लड़ाई चल रही है, क्या अंदर हालत है, क्योंकि आरएसएस के बिना वो अध्यक्ष नहीं बना सकते। क्या किसी ने सवाल पूछा उनसे? हमारे ऊपर सवाल पूछते हैं, हम लोकतांत्रिक हैं तो हम कहते भी हैं कि जवाब देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जेपी नड्डा अब तक बने हुए हैं अध्यक्ष और कहा जा रहा है कार्यकाल समाप्त हो गया, चुनाव होगा, आरएसएस से बात हो रही है, मगर कहीं भी सहमति नहीं है। सबसे बड़ी बात, देश में जो समस्याएं हैं वो न केवल सिस्टम्स को हथिया कर हैं, परंतु देश में जो बेरोजगारी का आलम है, जो महंगाई का आलम है और जिस तरह से शेयर मार्केट लुढ़का है, उस पे प्रधानमंत्री जी तक नहीं दिखते, क्योंकि नेता केवल 2 है भारतीय जनता पार्टी में, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री। गृह मंत्री जी का रोल उनके साइड में साथ में खड़े होने का, उनके मजबूत साथी होने का मात्र है। तो पार्टी का नेता केवल एक। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और बहुत सारे लोग हमारे नेता हैं, अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं, हम उनको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आप बूथ की बात कर रही हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मैं तेलंगाना में थी, 5.5 महीने काम किया, और शायद ये बहुत समय के बाद हुआ होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता पिछले 3-4 सालों में जिस प्रकार से हर राज्य में जाते हैं। और एक और उदाहरण देती हूँ, नागालैंड में मैंने 2023 में एक जिम्मेदारी संभाली थी और उसके बाद वहां पर हमारा एक विधायक नहीं, राज्यसभा का सांसद भी नहीं, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वहां से एक सांसद हमें मिला। हम ग्राउंड लेवल पे जाकर इस तरीके से कार्य कर भी रहे हैं। लेकिन पन्ना प्रमुखों की जब बात होती है ना, तो मुझे बड़ी दया आती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर, क्योंकि देखिए हम अलग अलग पार्टी के जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर होता है कि आप अपनी पार्टी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे भी बढ़ाएगी आपकी पार्टी, ऐसा उम्मीद कार्यकर्ता करता है। लेकिन ये कितने गर्व से बताया जाता है कि पार्टी में इतनी मुश्किलें थी कि पार्टी के लिए लोग छोड़ के चले गए। कहाँ गए भाई साहब? वो गए भाजपा में। उनके ऊपर क्या हुआ था? ईडी की कार्रवाई हो रही थी, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे। जब भाजपा में गए वो सब बंद हो गए। तो हम जिस स्थिति में आज हैं उसके लिए सरदार पटेल ने क्या कहा था? सरदार पटेल हमारे थे, हमारे ही रहेंगे। उन्होंने आरएसएस को बैन किया था फरवरी 1948 में। उनके रहते सरदार पटेल के रहते रेशिम बाग नागपुर में उनकी मौत 15 दिसंबर 1950 को जब हुई, तब तक झंडा फहराया गया तिरंगा रेशिम बाग में। तो ये थे हमारे सरदार पटेल और हम उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आप कहेंगे वो हमारे थे तो आपके नहीं हो जाएंगे, आपको विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। क्या गृह मंत्री वो कार्य कर रहे हैं आज जो सरदार पटेल कर रहे थे? उन्होंने तो रियासतों को खत्म करके देश को एक किया। पर आज के गृह मंत्री रामनवमी में भी कहीं मस्जिदों पे चढ़ रहे हैं, कहीं हिंदू मुसलमान हो रहा है, और हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि मैं उत्तराखंड जाती हूँ, पहाड़ प्लेन तक लड़ाई हो रही है। बताइए, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में रहते हुए हुआ। एक और बात कह रही हूँ, तो सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी बूथ पर जाकर भी काम कर रही है और मजबूत होगी इस अधिवेशन के बाद। पिछले अधिवेशन के बाद भूलिए मत, नॉन बायोलॉजिकल कहता रह गया, 400 पार धरती पे उठाकर पटक दिया जनता ने। 2 बैसाखियां ना होती ना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की, तो लड़खड़ाता हुआ दिखता। जी चलिए,
ये कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है और बिल्कुल बरकरार रहे, और अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं एक मजबूत, सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी नई दिशा या नई संगठन के रूप में नहीं आएगी। मुझे लगता है जब एक मजबूत विपक्ष मिलता है ना, तब फिर और चीजें बहुत अच्छी होती हैं, जैसे लोकसभा के बाद चर्चा हो रही थी। कुमार राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश जी, कांग्रेस का अधिवेशन है, क्या मंथन होगा, कितनी मजबूत होकर निकलेगी, होगी या नहीं? गुजरात में, इस अहमदाबाद में इस अधिवेशन के क्या खास मायने आप समझते? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल पहुंच रही है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात कही। मैं राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, अभी तो अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष भाषण नहीं हुआ है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत ईमानदार से उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस में ब्राह्मण दलित मुस्लिम के चक्कर में हम रह गए, लेकिन हम जो है ओबीसी हमसे अलग हो गया, छिटक गया। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने बात कही कि लेकिन साथ साथ कुछ आंकड़े, सुजाता जी को मैं सुन रहा था, विद्वान महिला हैं, और उन्होंने काफी अच्छी बातें कही, आशावादी बात कही, आशावाद अपनाना चाहिए, लेकिन साथ साथ पार्टी के लिए, मैंने दोनों पार्टियां कवर की है, मतलब ऑलमोस्ट मैं लेफ्ट भी कवर किया, जेडीयू कवर किया, जिन पार्टियों को मैं करीब से जानता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे लगता है उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। तो अभी देखा जाए पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी जो प्रधानमंत्री हैं या पार्टी उनकी बीजेपी है, उनको कोसा जाता रहा, कोसना चाहिए। विपक्ष का सबसे बड़ा काम है कि विपक्ष को कोसना चाहिए, काम करे काम ना करे, लेकिन साथ साथ एक पर्सपेक्टिव जो बनता है, एक रचनात्मक जो है, रचनात्मक भूमिका में वो चीजें उसको ये होना चाहिए कि समझना चाहिए चीजों को, कि बातों को वहां पे कैसे उसको लिया जाना चाहिए। लेकिन अब देखा जाए 2014 में कांग्रेस इतनी तरक्की कर गई है, इतनी अच्छी पार्टी है, मजबूत पार्टी थी, तो 2014 में 12 राज्यों में कांग्रेस राज कर रही थी, सरकारें थी, और आज 3 राज्यों में है, और इतनी तरक्की हुई है कांग्रेस की। आज ये 2014 में देखें उनको 44 थे, लेकिन अभी 99 है लोकसभा में समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके। आज उन्होंने कहा है कि अयोध्या में मैंने उखाड़ा, राहुल गांधी को मैं सुन रहा था, तो वहां गुजरात से उखाड़ेंगे। गुजरात नहीं है, यदि आप देखा जाए कांग्रेस के अधिवेशनों की चार्ट को देखें हम, 1961 के बाद आपको गुजरात याद आया है महाधिवेशन के लिए या कई कार्यकारिणी के लिए, व्हाटएवर जो भी है, और साथ साथ राज्यसभा में आपके 69 थे या 27 है, तो शक्ति बढ़ी है या घटी है, इसके बारे में चिंतन जरूरी है। और जो भी नेता हैं, सबसे मुझे इस बात का कष्ट हुआ कि एक पार्टी का नेता, राखी जी एक अध्यक्ष रहा, पूर्व अध्यक्ष, वो अपने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं कर रहा। कहता है मैं जानता हूं 2 तरह के कांग्रेसी हैं, एक जो दिल से कांग्रेसी है, एक जो आधे बीजेपी से मिले हुए और आधे कांग्रेस पे। ये कैसा नेता है भाई? आप अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, उसको शक की दृष्टि से देख रहे हो। क्या बात कर रहे हो, आपको पता भी है क्या किसके लिए बात कर रहे हो? ये तमाम बातें हैं। उस परिप्रेक्ष्य में आशावादिता है। भाई ठीक है, एक अच्छी विपक्ष होने चाहिए सरकार देश में, सरकार को, जो भी सरकार में हो, उनको चलाने के लिए, और उनकी एक भूमिका होनी चाहिए। भाव भंगिमा भी दिखती है, लेकिन भाव भंगिमा से या चिल्लाने से कहीं यदि एक्शन जो है परिणाम में परिवर्तित नहीं होता, तो फिर क्या कर लेंगे आप? तो मुद्दा है, जो परिवार से आप अलग नहीं हट रहे हैं, जो अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे अच्छे कांग्रेस के नेता हैं, उनको सामने नहीं ला रहे हैं। तमाम आरोपों के बावजूद बेचारे मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने बैठाया, वो कई बार वीडियो वायरल हुआ है कि उनकी कुर्सी हटा ली गई है और बैठे नहीं। कई ऐसी बातें हैं, अभी समय कम है, बात कहने के लिए ज्यादा है। जो अभी एक भाई साहब बोल रहे थे, सुमन भटनागर जी, हरियाणा कांग्रेस की बात, वो तो एक छोटा सा एक झांकी है कांग्रेस की, कि कार्यकर्ता बेचारा कितना बेचारा कार्य करता है। और सबसे बड़ी बात है, जब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी को अपने कार्यकर्ताओं भरोसा नहीं है, तो किस बूते आप कांग्रेस को मजबूत करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पे सबको मिलकर सोचना चाहिए कि भाई कार्यकर्ता नहीं तो फिर कैसे चलोगे आप? तो भाई संस्कृति की बात है, कार्य संस्कृति की बात है, एक उसको समझने की बात है, उसको आगे ले जाने की बात है। अब कितनी बार आपको लॉन्च किया गया, अब लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं,
तो आप प्रियंका जी को आगे कीजिए, सचिन पायलट को आगे कीजिए, गौरव गोविल को आगे कीजिए, बहुत सारे नेता हैं, कितने छोड़ के चले गए, करीब 70 अच्छे नेता छोड़ के चले गए। आज भी बीजेपी में 100 से ज्यादा जो सांसद है, कई जितिन प्रसाद बीजेपी में आगे मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहीं के नेता थे। ठीक है कुमार राठी जी, यानी बदलाव की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, बिना बदलाव के तो नहीं होगा। नेतृत्व में भी बदलाव हो सकता है, कार्यप्रति में भी, व्यवहार में भी, एटीट्यूड में भी। नेताओं जब नेता, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसको कार्यकर्ता भरोसा नहीं है, उस पार्टी का क्या होगा? भगवान ही मालिक। ठीक है। हाँ, कुमार विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले जल्दी से अपनी बात रखिएगा। कुमार विवेक जी। जी, मैं सुजाता जी के बातों पे कह रहा था। उन्होंने पक्ष और निष्पक्ष की बात की थी। तो निष्पक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि 2 मैं इधर बोलूं 2 मैं उधर बोलूं। जो चीज सही है, अगर 4 मुझे सही लगता है तो मैं 4 इधर बोलूंगा, 4 उधर बोलूंगा। दूसरी बात जो उन्होंने कांग्रेस की और बीजेपी की थी, उसमें सीधा यह चीजें दिखता है कि आप मुझे बताइए, जिसको आपने राज्यसभा सांसद बना रखा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ श्री दिग्विजय सिंह का। बताइए क्या कंट्रीब्यूशन है करंट में सारे इलेक्शन में उनकी पार्टी के लिए? आपने सीट ब्लॉक करके रखी है। दूसरी, इसी तरीके से हम बात अगर बताएं तो आप अपने मुख्यमंत्री बता दीजिए, प्रोबेबल नेम होते हैं। हरियाणा में कुमारी शैलजा और हुड्डा जी के बीच की लड़ाई सबके सामने है और उसका रिजल्ट क्या आया। इन सब चीजों को एक एड्रेस करने की जरूरत है। और मैं सत्य कहूं तो इस अधिवेशन से मुझे एक उम्मीद है, क्योंकि बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं, आगे चल करके भी अगर डेमोक्रेसी है तो हमें चुनने के लिए कम से कम 2 पार्टी चाहिए। और कांग्रेस का वैसी स्थिति में मजबूत होना जरूरी है। राजनीति में रातों रात यह नहीं होता है। तो जी राखी जी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। नवीन जी सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल राकेश जी, सुन पा रहा हूँ। नवीन जी, यहाँ पर बहुत सारी बातें आई हैं। कांग्रेस के लिए तो एक अलग लाइन बिल्कुल क्लियर हो गई है, बदलाव की जरूरत है, कुछ और लोगों को आगे लाने की जरूरत है। नेतृत्व में बदलाव हो सकता है या नहीं, संगठन में जरूर फेरबदल हुए हैं तो वहां अप एंड डाउन कर सकते हैं, तो चीजें होंगी। लेकिन जो बातें निकल कर आई हैं, या गुजरात को लेकर भी जो चीजें निकल कर आई हैं, ये बात सच है कि बीजेपी के लिए भी एक मैसेज जैसा है कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। राखी जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन समाज को आगे बढ़ाने में और एक एक देशवासियों की सेवा में लगे रहते हैं। हम कांग्रेस पार्टी जैसे कोई जनवंगुर नहीं है कि जब चुनाव आता है तो हम दिखते हैं। बहन बोल रही थी, मैं उनकी बात को बहुत गंभीरता से सुन रहा था, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और सम्मानित पैनलिस्ट भी बहुत सारी बातों को रखा है। ये सच्चाई है कि आप देख लेंगे, जैसे CWC की मीटिंग होगी कंप्लीट, इसके बाद जब एक डिबेट आप रखेंगे, ठीक ये वही मीटिंग है जो ढाक के तीर पास। इस मीटिंग में केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की बढ़ाई के सिवाय इस मीटिंग में कुछ नहीं होना है। जिस पार्टी को आज तक केवल बहन बोल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 2 लोगों के केंद्र बिंदु की तरह घूम रही है। बहन, आप अपने पार्टी के इतिहास को जानिए। आपकी पार्टी आज 200 साल में केवल गांधी परिवार से बाहर ही नहीं निकला है। आपने जबरन जबरदस्ती करके खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया, और ये वही खड़गे जी है जिनके की माँ की हत्या, इनके माँ को जला के मार दिया गया, इनके चाचा को जला के मार दिया गया। और इतने कमजोर एक देश के नेता है कि अपने मुंह से बोल नहीं पा रहे कि इनकी माँ की हत्या किसने की, इनके चाचा की हत्या किसने की। जिस पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना कमजोर हो, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? हमारे पैनलिस्ट के सीनियर लोगों ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने, बिल्कुल सही बात है, इस हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा कहीं कोई अपमानित कहीं कोई होता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के किसी भी पार्टी के लोगों की अगर हिम्मत है तो 10 जनपद में जाकर केवल सरदार पटेल जी का नाम अच्छे से ले रहे। केवल अभी सुजाता जी तो नाम ले रही थी, लेकिन बहुत अच्छे से। गांधी जी के सरदार पटेल, आज सोनिया गांधी जी के परिवार में सरदार पटेल का नाम कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता नहीं ले सकता है सम्मान से। केवल ये देश को गुमराह करने के लिए, ये देश के अच्छे गृह मंत्री तो अच्छे नेता ये केवल बोलते हैं, इनके कथनी करने में इतना फर्क है। और बहन, आपको भारतीय जनता पार्टी को जानना हो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का डिटेल ले लीजिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का डिटेल ले लीजिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का डिटेल ले लीजिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का डिटेल ले लीजिए। हमारे ये तमाम मुख्यमंत्री जो भी हुए हैं वो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम एमएलए बन के केवल आए थे। छत्तीसगढ़ के जो हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं वो 14 में केवल राज्य मंत्री स्टील मिनिस्ट्री में थे। तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जेपी नड्डा जी एक छोटे से परिवार से हैं
और आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप क्या केवल गुणगान है? कभी राहुल जी का गुणगान, कभी सोनिया जी का गुणगान, कभी प्रियंका जी का गुणगान। ठीक है, इससे बाहर जब तक कांग्रेस नहीं निकलेगी, इनकी बीडीसी और बूथ में कोई आदमी नहीं मिल रहा है। और ये तमाम सीडब्ल्यूसी की इनकी मीटिंग में ढाक के 3 बात है। और भारतीय जनता पार्टी, राखी जी, अभी भी 50 साल भारत के अंदर अपनी सरकार चलाएगी और देश कभी 21 राज्यों में है। आने वाले 2027। ठीक है नवीन जी, चलिए मेरे पास समय की सीमा है, क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन एक बात सही निकलकर सामने आई है कि फिर आज वही बात आ रही है इस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए कि वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वही सोनिया गांधी हैं, वही राहुल गांधी हैं, और इससे ये जब तक नहीं निकलेंगे तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। तो कांग्रेस को इस पर भी मंथन की जरूरत है। बहरहाल समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन के तैयार किया जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीजों पर कांग्रेस को ध्यान रखना है, लेकिन क्या जो अभी वरिष्ठ पत्रकार ने भी सुझाव दिए कि आप प्रियंका गांधी को आगे लाइए, आप सचिन पायलट को आगे लाइए, आपके पास और लीडर्स हैं उन्हें आगे लाइए, क्या ये अप एंड डाउन, क्या ये बदलाव कांग्रेस को करना चाहिए? बेशक, बिल्कुल, यदि सुझाव के तौर पर भी कोई बात आती है तो करना चाहिए, वरना ये जो ठप्पा लगा हुआ है लीडर्स के नाम पर, फिर आप कितने ही अधिवेशन करिए, इससे नहीं होगा। कांग्रेस को बहुत ज्यादा संगठनात्मक रूप से फेरबदल के साथ साथ मजबूत होकर आगे आने की जरूरत है। देखिए कल के अधिवेशन के बाद क्या परसों तक निकलकर आता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।